हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्लास 9 का मैथ। आज उसमें हम पहले ही अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम क्लास 9 का पहला चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। बच्चों, आपको और सारे जो आपके चैप्टर्स हैं क्लास 9 के, सबकी वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बच्चों, पहले हम बात कर लेते हैं कि संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिका की। इसमें हम जो हमारी संख्याएं होती है, नंबर्स होते हैं, उसकी वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो जो भी हमारी संख्याओं का वर्गीकरण है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। फिर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को और डिटेल से जानेंगे और उन्हें हम जो हमारी नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, उस पर कैसे निरूपित करते हैं वो हम सीखेंगे। फिर हम वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। फिर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, जो वास्तविक संख्या है उन्हें हम कैसे संख्या रेखा जो होती है हमारी, उस पर कैसे निरूपित करते हैं वो हम सीखेंगे। वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया के बारे में बात करेंगे, जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और घातांक नियम जो होता है हमारा, वो संख्या वास्तविक संख्याओं पर कैसे काम करता है वो हम सीखेंगे। और फिर हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे, आपके एग्जाम में आने की काफी श्योरिटी होगी, वो सब हम इसमें करेंगे। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला लेक्चर, जिसमें हम संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब हमारे पास ये संख्या नहीं हुई होगी तो हम कैसे गणनाएं करते होंगे, कैसे हम काउंटिंग करते होंगे? तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान था और उसके पास कुछ पशु थे। वो पशुओं को चराने के लिए जंगल में जाता था। तो अगर मान लेते हैं कि उसके पास जो है कुछ ही पशु हैं, जैसे 4-5 इस तरह से, तो वो उनको काउंट कैसे करता होगा? तो जैसे आपको छोटी कक्षाओं में सिखाया जाता है कि एक के लिए हम इस तरह से एक डंडा खींच लेते हैं, दूसरे के लिए भी एक डंडा खींच लेते हैं, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी और पांचवें के लिए भी। ठीक है, ये हम तब की बात करें जब हमारे पास नंबर्स नहीं थे, तो इस तरह से काउंट करना आसान था। लेकिन अगर उसके पास पशुओं की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाए, अभी तो यहाँ पे 5 थी, अब 100 हो जाए, तो उसको इस तरह के 100 डंडे खींचने पड़ेंगे। और हो सकता है कि उसके पास और भी ज्यादा पशु हो जाए। तो इस तरह से ये बार बार जो हम डंडे खींच के ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उसके पास कितने पशु है या किसी भी इंसान के पास कितनी वस्तु है, तो ये थोड़ा क्या है, मुश्किल काम है। तो इसी सब को देखते हुए क्या किया गया, नंबर्स जो संख्या है उसे डिफाइन किया गया। और सबसे पहले जो संख्याओं को डिफाइन किया गया उसकी स्टार्टिंग हुई 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हमारी जो संख्या है वो अस्तित्व में आई। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा संख्याओं का वर्गीकरण है उसमें मेन है हमारी प्राकृत संख्या है, जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, या फिर गणन संख्या, उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका यूज हम क्या करते हैं, काउंटिंग में करते हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है हमारी कौन सी है, प्राकृत संख्याएं हैं हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इन प्राकृतिक संख्याओं को हम बड़े एन से दिखाते हैं। प्राकृत संख्याओं को हम बड़े एन से दिखाते हैं। और ये कौन कौन सी होती है हमारी, 1, 2, 3, 4, इस तरह से करके ये कहीं तक भी हो सकती है। ठीक है, ये कैसी है, अपरिमित है। इनको हम क्या कहेंगे, अपरिमित। मतलब हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, हम नहीं बता सकते। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, 1 है। लेकिन हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को नहीं बता सकते। ये कैसी होती है प्राकृत संख्या, अपरिमित होती है, ये कहीं तक भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो 1 से काउंट होने वाली संख्या वो क्या होती है, हमारी प्राकृत संख्या होती है। अब इन प्राकृतिक संख्याओं को और भी अलग भी इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
सबसे पहले हमारी होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। दो कैसे? एक संख्या वो खुद होती है और एक होता है। समझिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7। अब देखो यहाँ पे जो 2 है उसके कितने फैक्टर होंगे? या तो 1 होगा या 2 होगा। 2 एकम 2। 3 के भी क्या होंगे? या तो 1 होगा या 3 होगा। 5 के भी क्या होंगे? या तो 5 होगा या फिर 1 होगा। 7 के भी क्या होंगे? 1 और 7 होगा। तो ऐसी संख्या है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। और वो दो गुणनखंड कौन से होते हैं? एक वो संख्या खुद होती है और दूसरा 1 होता है, क्योंकि सारी संख्याओं में क्या होती है? 1 की मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या होती है? हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो ये प्राकृत संख्याओं का एक प्रकार है। दूसरी हमारी होती है संयुक्त संख्याएं। दूसरी कौन सी होती है हमारी? संयुक्त संख्याएं। इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये कौन सी होती है? तो ये वो संख्याएं होती है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? वो 4 हो सकता है, 6, 8, 9, 10। आगे भी और बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। देखो अब 4 है यहाँ पे, इसके कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 होगा, दूसरा 2, 2 दूनी 4 और तीसरा 4 होगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। इसी तरह से 6 के एक होगा, 2 2 3 6 और एक 6 होगा। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो जब किसी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। संयुक्त संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो ये 2 टाइप हमने पढ़े किसमें? प्राकृतिक संख्या में। तीसरे इसमें होते हैं हमारी कौन से? सम संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती है? इवन नंबर्स। जो 2 से पूरी कट जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी आगे ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, पूरी तरह कट जाए। मतलब जब हम किसी संख्या को 2 से भाग दें तो हमारे पास कोई भी शेषफल ना बचे, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। दूसरा इसका टाइप है हमारा विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। और क्या है? इसकी अपोजिट होती है, इसकी उल्टी होती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। सॉरी, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारी सारी क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। तो बच्चों आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आई होगी। बस आपको याद रखना है प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं क्योंकि इनका यूज हम काउंटिंग करने में करते हैं। इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 5, ये कहीं तक भी हो सकती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। मतलब हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को डिफाइन नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वो 1 होती है। और एक बात और कि अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। भैया आप 4 में 1 जोड़ लो तो क्या मिलेगा? 5। 5 भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आप 99 में 1 जोड़ लो तो आपको मिलेगा 100। 100 भी एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। आप 125 में 1 जोड़ लो, 126, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप जब किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक संख्या को जोड़ोगे तो उससे अगली प्राकृतिक संख्या हमें मिल जाती है। ठीक है। और हमने इस प्राकृतिक संख्याओं में वर्गीकरण पढ़ा। अभाज्य संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। दूसरी संयुक्त संख्या होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ये हमारे एग्जांपल्स। सम संख्याएं होती है जो 2 से पूरी कट जाती है, और विषम संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती है। ये हमारा पहला टाइप था जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। बच्चों पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। पूर्ण संख्याएं या हमारा क्या है? ये होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो पूर्ण संख्याएं
जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो शून्य को भी ऐड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। भी इस तरह से अगर हमारे पास ये संख्याएं हैं सिर्फ, ठीक है, 1 2 3 4 5 है और जीरो नहीं है, तो आगे की संख्याओं का लिखना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आगे की जो संख्याएं बनी है हमारी, वो जीरो को ऐड करने के बाद बनी है। जब 9 के बाद 10 आया और 10 में हमने जीरो को मतलब 1 और 0 ऐड किया, तभी तो हमारे पास आगे की जो बड़ी संख्या है वो बन पाई। तो संख्याएं क्या हो गई है, अब पूर्ण हो गई है ना। अब हम संख्याओं को, कितनी भी बड़ी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या होल नंबर जब क्या होता है, इसमें जीरो के साथ साथ हम जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनको भी काउंट करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे हम दिखाते हैं बच्चों W से, और ये कौन कौन सी होती है, 0 1 2 3 4, इस तरह से ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, बस हमने नेचुरल संख्याएं जो होती है और नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें क्या ऐड कर दिया, जीरो ऐड कर दिया है। तो आप देखो इन दोनों से आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जीरो नहीं है। जीरो हमारी पूर्ण संख्या तो है, लेकिन वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। और हमारी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और जोड़ लेते हैं, तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। तीसरी हमारी आती है बच्चों इसमें पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं। जब हम होल नंबर्स के इन सारी संख्याओं के साथ साथ इनके हम माइनस साइन भी ले लेते हैं। भाई हमें कोई संख्या काउंट करनी है तो ठीक है, हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है, हमारे पास होल नंबर्स, हम काउंट कर लेंगे कि वो 10 है, 12 है, लाख है या मिलियंस में, हम काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें कोई चीज मापन करना है, मेजर करना है, और वो चीजें कई बार नेगेटिव भी होती है, जैसे हमें टेम्परेचर ही मेजर करना है, तो हम कैसे उसे करेंगे, तो वो हमारा क्या जाएगा, वो हमारी संख्या नेगेटिव में होती है, -40 डिग्री सेल्सियस हुआ, इस तरह से। तो हमें क्या चाहिए, नंबर माइनस में भी चाहिए। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जब हमारे नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, जीरो के साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो इसे हम दिखाते हैं एक तो I से और दूसरा Z से, ठीक है। तो ये कौन कौन सी संख्याएं होती है हमारी, भाई एक तो हमारे सारे होल नंबर्स हो गए इसमें, यानी कि 0 1 2 3 4, इस तरह से कहीं तक भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसका, हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2, इस तरह से करके -n तक, ठीक है। सारे होल नंबर्स हो गए इसमें, और होल नंबर्स के नेगेटिव्स हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों हमें जो पूर्णांक है, इंटीजर्स जो है हमारे, उनका आगे वर्गीकरण है। इसमें जो पूर्णांक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कौन से, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स हम कहते हैं कौन कौन से, -1 -2 -3 -4 -n तक, यानी कि जो पूर्णांक जिनमें सारे माइनस साइन लगे होते हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जिन पूर्णांक के साथ पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि जीरो क्या है। फिर भी हमने पढ़ा भी कि पूर्णांक इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सारे होल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर्स के साथ जब हम उनके नेगेटिव साइन को भी ले लेते हैं तो वो सारे हमारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा कि कुछ पूर्णांक कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक वो होते हैं जिसमें माइनस का साइन लगा होता है, और कुछ धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव साइन होता है। तो फिर ये जीरो किस में काउंट होगा, तो हमारे जो पूर्णांक है, इंटीजर्स है, इनका एक और क्लासिफिकेशन है जिन्हें हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पहला इसमें हमारा नॉन नेगेटिव, यानी कि गैर नकारात्मक पूर्णांक। अब ये कौन से होते हैं, देखो नाम से ही क्लियर है बच्चों,
गैर नकारात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव, मतलब जो कि नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे भी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से n तक। तो जब हम बात करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, गैर नकारात्मक पूर्णांक की, तो हम इसमें 0 काउंट करेंगे, ठीक है। और जब हम बात करेंगे गैर सकारात्मक पूर्णांक, यानी कि नॉन पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि जो पॉजिटिव नहीं है तो कैसे है, वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें हम कौन सी एग्जांपल्स होंगे हमारे, -n, -2, -1, इस तरह से होंगे। तो तब हम क्या करेंगे, इसमें 0 काउंट करेंगे, ठीक है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आता है, हमें ये क्लासिफिकेशन आता है कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, ठीक है, तो हम 0 को छोड़ देते हैं, 0 को उसमें काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें लैंग्वेज में इस तरह से आए कि नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, मतलब गैर नकारात्मक और गैर सकारात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, तो उसमें हम 0 को, दोनों में 0 को काउंट करते हैं, ठीक है। गैर नकारात्मक मतलब इसमें पॉजिटिव की बात करें तो 1 2 3 4 5 0 के साथ n तक, और गैर सकारात्मक मतलब नेगेटिव की बात करें तो इसमें नेगेटिव वाले सारे पूर्णांक 0 के साथ। तो बच्चों ये होते हैं हमारे क्या, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा, साथ के साथ आप इसको नोट करते रहें, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। उसमें सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एक कॉपी में अलग से नोट कर लें और प्रैक्टिस करें। बच्चों अब हम बात करते हैं अगली संख्या के बारे में, हम उसे कहते हैं भिन्न संख्याएं, ठीक है। अभी तक हमने बात की प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्णांक के बारे में, और आगे हमारी भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आपके पास फ्रैक्शंस को आप कैसे समझेंगे, मतलब ये कंप्लीट नहीं होती है, ये संख्या पूर्ण नहीं होती है, जो किसकी फॉर्म में लिखी होती है, बटे की फॉर्म में लिखी होती है। जैसे भी हमारे पास ये एक कोई पार्ट, मतलब कोई एक सर्कल है, इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये जो पार्ट है ये पूरे का कितना है, तो हम क्या लिखते हैं, 1/4 में टोटल कितना है, 1 2 3 4, और ये कितना पार्ट है इसका 1, तो हम कैसे लिखते हैं 1/4, ठीक है। ऐसी जो हमारी संख्या किसमें होती है, बटे की फॉर्म में होती है, भाई 3/4 है, 5/7 है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भिन्न संख्याएं कहते हैं। ये हमारे फ्रैक्शंस में होती है, भिन्न में होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। भिन्न संख्याएं कौन सी होती है, जिन्हें हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी भिन्न संख्याएं होती है। नेक्स्ट है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं इन्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस चैप्टर में अलग से और डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो बच्चों सबसे पहले तो परिमेय संख्याओं को हम दिखाते हैं बड़े क्यू से, ठीक है। परिमेय संख्याओं को हम बड़े क्यू से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्लियर, Q कभी भी 0 नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे P और Q कैसी संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये अगर कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो वो संख्याएं कैसी होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। परिमेय संख्याएं हम बड़े क्यू से उसको दिखाते हैं। परिमेय संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q कभी भी 0 नहीं होगा। P और Q कैसी होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखते हैं ये सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बच्चों, को प्राइम नंबर्स, इन्हें क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। अगर हम उसमें से कुछ कॉमन लेना चाहे तो सिर्फ एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। जैसे मेरे पास एक संख्या है 3 और 5, तो इन दोनों से अगर मैं कॉमन लूं बाहर तो क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, कुछ और नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं लिखती यहाँ पे 2 और 6, तो इसमें से मैं कॉमन ले सकती थी 2, ठीक है, 2 कॉमन लेती तो यहाँ पे 1 बचता, यहाँ पे 3 बचता। तो ये जो है हमारी, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होगी, ऐसी संख्या है जिसमें से कॉमन लेने पर, बाहर निकालने पर कुछ भी बाहर ना निकले, कुछ भी कॉमन ना निकले, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और जब इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं को हम बटे की फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है।
मतलब मैं लिख सकती हूँ, अगर एग्जाम्पल हो 3/5 क्या होगी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। मेरे को 3/5 की फॉर्म इसके रूप में हमने इसको लिख दिया, और जो ये 5 है ये 0 भी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हमारी पूरी है। दूसरा पी और क्यू, यानी कि 3 और 5 कैसे हैं हमारे से अभाज्य है, क्योंकि इसमें कॉमन लेने पर सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, बाकी संख्या कोई भी कॉमन नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। अच्छा, और इसकी एग्जांपल्स हम बात करते हैं। एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि आप 1 को 1/1 लिख सकते हो। 5 परिमेय संख्या होगी क्योंकि आप 5 को क्या लिख सकते हो, 5/1 लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों में आप कॉमन लोगे तो सिर्फ एक ही कॉमन आएगा। 0, क्या 0 परिमेय संख्या होगी, होगी, क्योंकि आप 0 को 0/1 लिख सकते हो। ये 0 नीचे नहीं आ सकता। अगर मैं कहूं कि 3/0 परिमेय संख्या है तो ये नहीं होगी, लेकिन 0 को हम परिमेय संख्या मानते हैं क्योंकि हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, और ये हमारा जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर बात ये कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी, इसे आप पहचान सकते हो एग्जाम्पल से। अगर आपके पास कोई भी संख्या है तो वो परिमेय संख्या होगी। अच्छा, ये हमारी जो भिन्न संख्या है ये क्या है, हमारी सारी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। जो भी हमने अभी पूर्णांक पढ़े हैं वो हमारी परिमेय संख्या होंगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, जैसे प्राकृतिक संख्या है और प्राकृत संख्याओं के साथ हमने 0 जोड़ लिया तो हमारी वो पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर पूर्ण संख्याओं में हमने उनके नेगेटिव साइन ले लिए तो हमारे पूर्णांक बन गए। फिर पूर्णांक के साथ जब हम फ्रैक्शन ले लेंगे, भिन्न संख्या ले लेंगे, तो ये सारे क्या मिल जाएंगे, हमारी परिमेय संख्या बन जाएंगी, ठीक है। अब एक हमारी नेक्स्ट बचती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्याओं की कैसी होती है, जस्ट उल्टी होती है। कैसे, परिमेय संख्याओं को तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कौन सी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। तो ये कौन से होते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप याद रखिए, जैसे कोई अंडर रूट में आता है, √2 है, √3 है, पाई है, √15 है, तो ये सारी संख्याएं जो हमारी अंडर रूट में होती है और उसके साथ साथ पाई, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। बच्चों, जो हमारी अभी तक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हमने पढ़ी, इन सबको हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। इस चैप्टर में जो आपका 9th क्लास का चैप्टर है, उसमें जो मेन हमें पढ़ना है वो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है और वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी है, वास्तविक संख्याएं मिलकर बनी है, वास्तविक संख्याएं, इसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, बड़े आर से। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, एक तो इसमें हमारी परिमेय संख्या होंगी और प्लस अपरिमेय संख्या होंगी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। इसे हम बड़े आर से दिखाते हैं। तो अभी तक जो हमने सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा, आपको क्लियर हुआ होगा। परिमेय और अपरिमेय को भी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वास्तविक संख्याओं को तो और भी ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अभी तक जो आपको मैंने ये टाइप्स बताए, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और इन सारी संख्याओं को, जो वर्गीकरण है संख्याओं का, एक चार्ट से आपको समझा देती हूँ, वो जिससे वो आपको बाद तक भी याद रहेगा और आप उसे क्या करें, अपनी कॉपी में कहीं भी नोट कर लें। बच्चों, अब हम संख्या पद्धति में जो हमारी संख्या है उनके वर्गीकरण को एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसे कोई भी चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो उससे चीजें हमें जल्दी याद हो जाती है और वो हमेशा याद भी रहती है हमें, ठीक है। तो आप इस चार्ट को प्लॉट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो होती है हमारी परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है। फिर हम परिमेय संख्याओं को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं भिन्न संख्याओं में और पूर्णांक में, यानी कि पूर्णांक और भिन्न संख्याओं से मिलकर क्या बनी है, हमारी परिमेय संख्या बनी है। फिर पूर्णांक किससे मिलकर बने हैं, वो ऋणात्मक पूर्णांक से और पूर्ण संख्या से, होल नंबर से, और होल नंबर के साथ जब हम उनके नेगेटिव साइन को भी ले लेते हैं तो हमारे पूर्णांक बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। फिर पूर्ण संख्याओं में क्या क्या होती है, एक तो हमारी सारी प्राकृत संख्याएं होती है और दूसरी हमारा उसमें 0 होता है, शून्य होता है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे, उसमें
उसको हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं, किसमें अभाज्य संख्या होती है, संयुक्त संख्या होती है, सम संख्या होती है और विषम संख्या होती है। ये सारी संख्याओं के बारे में हमने आज बात की। एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ कि ये क्या क्या होती है। तो हम पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर्स की। इन्हें हम क्या कहते हैं, गणन संख्याएं भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका यूज हम क्या है, गणना करने में करते हैं, काउंटिंग करने में करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स इसलिए हम एक किससे दिखाते हैं, बड़े एन से दिखाते हैं। और प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3, और ये कहीं तक भी हो सकती है ना। ये अपरिमित होती है, मिनट बाद तक बता नहीं सकते कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी है, 1 है। और अगर हम किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उससे हमें अगली प्राकृत संख्या मिलेगी। और इन प्राकृत संख्याओं को हम वर्गीकृत कर सकते हैं इन संख्याओं में। तो पहली है हमारी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हमने बात की 2 3 5 7, ऐसी संख्या है जिनको हम आगे वैसे फैक्टर्स नहीं कर सकते, सिर्फ इनके 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वो संख्या खुद होती है और दूसरा 1 होता है। जिससे 2 है, 2 के गुणनखंड क्या होंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा। 2 एकम 2, 7 एकम 7, ठीक है। तो जब सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे एग्जाम्पल 4 6 8 9। तो भी देखो अब 9 के गुणनखंड, एक तो 1 होगा, एक 3 होगा और एक 9 होगा। तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए हैं। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उन संख्याओं को हम संयुक्त संख्या कहते हैं। सम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7, इस तरह से आगे की सारी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जो कट जाती है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम संयुक्त संख्याएं कहते हैं। और जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इन चारों को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम बड़े एन से दिखाते हैं। और वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4, और वो कहीं तक भी हो सकते हैं। ये होते हैं हमारे प्राकृत संख्याएं, ठीक है। फिर जब हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी जोड़ लेते हैं तो वो संख्या कैसी हो जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। फिर उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। और इसे हम किससे दिखाते हैं, बड़े W से। तो प्राकृत पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 0 1 2, इस तरह से करके कहीं तक भी, ठीक है। प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। जब हम पूर्ण संख्याओं को इनके नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं, मतलब ये ले लिया और इसके ऋणात्मक ले लिया हमने, तो वो बन जाते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक को बच्चों हम दिखाते हैं, या तो हम बड़ा I लिखते हैं या हम Z, ठीक है। तो ये कौन कौन सी होती है, -n -2 -1 0 1 2 और n तक, यानी कि ये हमारे सारे इसमें पूर्ण संख्या है और उनके माइनस साइन है। तो अब इसमें जो माइनस साइन के साथ होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो प्लस साइन के साथ होते हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें हम दिखाते हैं, या तो I के ऊपर हम माइनस साइन लगा देते हैं या फिर Z के ऊपर हम माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। और जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसमें हम I के साथ प्लस साइन लगा देते हैं या Z के साथ प्लस साइन लगा देते हैं। मतलब अगर हमारे पास ये शब्द लिखे हुए भी नहीं है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और उनकी जगह सिर्फ हमें इस तरह से साइन लिखे हुए हैं, तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो वो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक। इनका मैंने एक और वर्गीकरण बताया था आपको, गैर सकारात्मक और गैर नकारात्मक, जिसमें हम क्या करते हैं, 0 जो शून्य उसे भी काउंट करते हैं, ठीक है। भिन्न संख्याएं कौन सी होती है, जो बटे के रूप में होती है, जैसे मैं लिखूं 1/5 3/7, ठीक है। ये सारी संख्याएं इन्हें हम क्या कहते हैं, भिन्न संख्याएं कहते हैं। जब हम पूर्णांक के साथ भिन्न संख्याओं को भी ले लेते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है, रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। रैशनल नंबर को हम दिखाते हैं बड़े Q से। और रैशनल नंबर, परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q हाँ कभी भी 0 नहीं हो सकता है। P और Q क्या होते हैं, से अभाज्य संख्या होती है, ठीक है बच्चों। से अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया, ऐसी दो संख्या है जिसमें से कुछ भी कॉमन न आए,
जैसे मैंने लिया 5 और 7, तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो ये कैसी संख्या है? से अभाज्य संख्या है। तो इन्हें हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं 5/7। और देखो यहाँ पे ये जो 7 है ये 0 भी नहीं है, और ये दोनों कैसी है? से अभाज्य संख्या है। तो ये क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा कोई और संख्या भी है, जैसे मैं लिखूं 3, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 3/1 लिख सकती हूँ। ठीक है, 0 भी हमारी क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी मैं 0/1 लिख सकती हूँ। लेकिन कोई संख्या अगर ऊपर है और नीचे 0 है तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर? ये सारे एक दूसरे से लिंक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं अपरिमेय की। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि परिमेय नहीं होते, तो वो क्या होंगे? अपरिमेय होते हैं। मतलब जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे √2, √3, पाई। ठीक है, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों ये था हमारा वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर क्या बनाती है? हमारी वास्तविक संख्या बनाती है, रियल नंबर्स बनाती है। और इसे हम क्या दिखाते हैं? बड़े 8 से डिनोट करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्याएं। हम परिमेय संख्याओं को आगे इसको वर्गीकृत नहीं कर सकते, इसका कोई और टाइप नहीं है। इसमें जो भी हमने सारा ये क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ये किसमें पढ़ा? हमने परिमेय संख्याओं में पढ़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या भिन्न संख्या और पूर्णांक से मिलकर बने हैं, पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या से मिलकर बने हैं, पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृत संख्या से मिलकर बने हैं। और प्राकृत संख्या में ये हमारी 4 टाइप आते हैं: अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। बच्चों इसमें आपको वो क्वेश्चन, अगर आपको ये क्लियर है कि यहाँ कौन सी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो वो आपसे कैसे भी स्टेटमेंट पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या की काउंटिंग तो 1 से शुरू होती है, यानी कि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, वो आपसे पूछे कि -2 क्या हमारी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4 ये आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, मतलब प्राकृत संख्या के साथ 0 आता है, लेकिन उसमें नेगेटिव नहीं आते। तो सारे जो पूर्णांक है हमारे वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सारी पूर्ण संख्या हमारे पूर्णांक होंगे। ठीक है, आपको इस तरह से चीजें क्लियर करनी है। देखो सारे जो हमारे पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक हो सकती है, क्योंकि ये सारे होल नंबर्स यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सारी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, और ये भिन्न हमारे बिल्कुल अलग है। भिन्न और पूर्णांक मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे परिमेय संख्या बना रहे हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये सब आप नोट कर ले, चार्ट से उसको समझे, और उसकी जो भी डाउट्स हैं उनको आप क्लियर साथ के साथ करते हुए चले। नेक्स्ट लेक्चर में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।